पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो गांधी मैदान में धरना पर बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे थे, लेकिन पुलिस उन्हें उठाकर लेकर गई है थाना में। सर, क्या अपडेट है प्रशांत किशोर को लेकर? आज सुबह से प्रशांत किशोर की ही चर्चा चल रही है। प्रशांत किशोर की चर्चा पिछले 3-4 दिनों से चल रही है। उसी के लिए बीपीएससी जो परीक्षा है 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर के मतलब रद्द कर दी जाए पूरी परीक्षा और परीक्षा ली जाए। 4 तारीख को जो परीक्षा होनी थी वो हो ही गई, और जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी करिश्मा, उसमें जितने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे उससे ज़्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए इस बापू परीक्षा केंद्र वाले पे। ज़्यादा परीक्षार्थी उसमें शामिल भी हुए। मतलब दर्शकों को सब बात बतानी चाहिए, बात जो है सब रखनी चाहिए। नहीं, अब हम प्रशांत किशोर पे और प्रशांत किशोर की पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए, उसको लेकर आम मरण अनशन नहीं। मतलब ये हुआ कि जब तक जब तक जान है तब तक जो है लड़ते रहेंगे। लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन पुलिस जो है सुबह में 4 बजे उन्हें वहाँ से हटा दी। इसके बाद जो है तरह तरह की चर्चा चलने लगी कि हाथ चल गया, वो चल गया। हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं, बस खबर पर कि पुलिस जब उनको ले गए थे एम्बुलेंस से हेल्थ चेकअप के लिए, एम्स ले गई। फिर वहाँ भी सुन रहे हैं कि कुछ इनकार भी कर दिया। जो उनके समर्थक थे उन्होंने वहाँ विरोध जताया, प्रदर्शन किया, तीखी नोक झोंक की बात भी सामने आ रही है। फिर फतुहा, फिर नौबतपुर, बिहटा, ईएसआई हॉस्पिटल, वहाँ से भी देख रहे हैं कि बहुत एकदम जो उनके समर्थक हैं, जिसमें 12-13 गाड़ी से जो उस एम्बुलेंस का पीछा कर रहे थे लोग, उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कई लोगों पे सुन रहे हैं कि केस भी होने जा रहा है। चलिए, ये सब बात है। सबसे मूल बात अब ये कि प्रशांत किशोर को जमानत कोर्ट से मिल गई है। लेकिन जब तक हम लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं तब तक यही अपडेट है हमारे पास कि बॉन्ड जो है प्रशांत किशोर भरने के लिए तैयार नहीं है। और मतलब यह निकल रहा है, खबर यह आ रही है सामने कि अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो और प्रशांत किशोर का कहना है और जो जेल जाने के लिए तैयार? जेल जाने के लिए तैयार है और वहीं अब अनशन करेंगे। बिल्कुल जारी रहेगा, वहाँ भी जेल में भी जारी रहेगा। आप पर अकेला हमला नहीं सर, 14 करोड़ लोगों पर हमला, जनतंत्र पर हमला। हम लोग साथ में है सर, रामबली सर के साथ में है, चिंता नहीं करिए। नहीं रुकना नहीं, रुकेंगे तब तो ये लोग मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, तब प्रशासन को निपटने देंगे। ये लोग सोच के लाए थे कि यहाँ लाएंगे, बेल दिला देंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के तरह तरह के बयान भी हैं। एक मंत्री हैं, नाम बता दो। नीरज कुमार। वो कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर नेता बन गए हैं। तो तरह तरह के बयान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, इस तरह के भी विश्लेषण किए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं हीरो हो गए और जीरो हो गए तेजस्वी यादव। हीरो तो सर हो ही ना गए। अब अभी कहना मुश्किल है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो बहुत कुछ करना। पुलिस उठा कर ले गई, थप्पड़ मारा पुलिस ने। ठीक है। देखो, गांधी मैदान तो धरना स्थल है नहीं। धरना स्थल तो पटना में गर्दनी बाग बना हुआ है, जहां और भी परीक्षार्थी धरना पर दे रहे हैं। अभी भी जारी ही है वहाँ पे गर्दनी बाग में। गांधी मैदान में यह भी तो है, गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी, तो उसकी तैयारी भी तो वहाँ होनी है। तो वैसे भी पुलिस जगह खाली करा लेती है उनसे, तो करा ली पुलिस। चलिए, तो अपडेट यही है कि प्रशांत जो है अड़े हुए हैं कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, तब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, जो अपडेट आएगा हम लोग अगले कार्यक्रम में, किसी और कार्यक्रम में अपने दर्शकों को अपडेट कर देंगे। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर बात करेंगे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बार बार बयान दे रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। एक नेता के बारे में भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर उधर कर रहे थे, निकाल दिए गए। सर किसके बारे में कह रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हाँ, सबसे तो ये बात करिश्मा पूछ रहे, मतलब सारे भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। पिछले 1 महीने से तरह तरह की खबरें चल रही थी, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, नीतीश मौन है, बीमार हैं, तरह तरह की खबरें चल रही थी। अब देखिए 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हाँ, 2 बार गलती हुई है और हम इधर से उधर चले गए, और यही बयान 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री एक ही बात दोहरा रहे हैं। जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, और भ्रम की स्थिति जो है बिहार में ही नहीं पूरे देश में पैदा हुई, क्योंकि नीतीश कुमार का एनडीए से माने अलग हट जाना, बिहार तो है ही, वहाँ भी परेशानी पैदा करता। कहाँ पर? तो दिल्ली में, क्योंकि जदयू के एक अहम समर्थन से सरकार चल रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं, और जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जो दिल्ली की सियासत को समझते हैं, वह कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते तो सरकार नहीं जाती मोदी की। उसकी मतलब तैयारी थी, या जो अंकगणित का खेल है वो बहुत नहीं बिगड़ता, परेशानी जरूर होती। तो इसलिए जो है सबकी नज़र लगी हुई थी कि यहाँ बदलता है तो दिल्ली भी ढन बनाएगी। तो ये है, लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा करिश्मा कि नीतीश कुमार आखिर क्यों लगातार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर मुख्यमंत्री एक बार अगर बात को कह देते तब भी खैर विराम लग ही गया था, लेकिन बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब यह भी है कि वाकई में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी। अब कैसे? हर जगह से था, सोशल मीडिया से भी था, और जिस तरीके से लालू प्रसाद ने कह दिया था कि वो आएंगे तो हम गले लगा लेंगे, हम माफ़ कर देंगे, तो इन सब चीज़ों से वाकई में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने दरकिनार कर दिया, बोले कि नहीं नहीं, दरवाज़ा बंद है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार के साथ जो सरकार बनाएगा वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, तेजस्वी यादव कह रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद ने जिस तरीके से बयान दिया, इसके बाद भाई वीरेंद्र का बयान था, शक्ति यादव का बयान था, तो उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, और हमको लगता है कि ये भ्रम की स्थिति बहुत जड़ तक जा रही थी। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार दोहरा रहे हैं कि अब तो कभी नहीं, जा ही नहीं सकते हैं, गलती हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी सरकार में मंत्री, केंद्र में मंत्री बना, वो दोहरा रहे हैं इसीलिए कि हाँ नहीं जाएंगे, और वाकई में ऐसी परिस्थिति है भी नहीं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति इस बार नहीं है। अब फिर कुछ आगे कुछ दिनों में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी जो 2 बार नीतीश कुमार मतलब पलटे, वैसी परिस्थिति अभी नहीं दिख रही थी। कुछ बयान शुरू हो गए थे, जैसे विजय सिन्हा का बयान आ गया था तो उससे लग रहा था, लेकिन तब भी वो परिस्थिति नहीं दिख रही थी इस बार। तो ये है भ्रम की स्थिति, जो है जो परिस्थिति है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, ताकि ऊपर तक ये मतलब मैसेज नहीं जाए। ऊपर तक का मतलब ये है करिश्मा, लगातार लाभ मिल रहा है बिहार को केंद्र की सरकार से, और जब पिछली बार अंतरिम बजट आया था तो उसमें था ना कि ज़्यादा लाभ मिला बिहार को, तो उसके लिए कई स्टेट जो है नाराज भी थे। फिर बजट आ रहा है तो नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे और ऐसी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मिलने की उम्मीद है बिहार को कि फिर कुछ बड़ा मिल सकता है बजट में। तो ये सब परिस्थिति जो है बिहार के अभी हित में है। हाँ, एक चीज़ है जिसके लिए तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ नीतीश कुमार। इसी पे ना कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था कि नीतीश कुमार जो है भूल गए हैं, होश में नहीं है, सरकार जो है होश में नहीं है, सीएम टायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का बयान। हाँ, तो ये सब परिस्थिति, तो इसीलिए चाह रहे हैं नीतीश कुमार की संबंध बेहतर रहे, चूंकि बजट भी आ रहा है। ये है करिश्मा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर ललन सिंह ने एक बयान दिया है और लालू प्रसाद यादव को जीव जंतु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक जीव जंतु है। उनके कहने का क्या मतलब है सर? हाँ, मतलब बताते हैं। पहले
क्या कहे हैं ललन सिंह उसको समझिए। देखिए ललन सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं, कह रहे हैं कि लालू यादव को आप लोग नहीं जानते। पत्रकार से, जिस पत्रकार ने सवाल किया था उसको उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं जानते हैं, लालू प्रसाद जो हैं अपने आप में एक जीव जंतु हैं, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना कोई ठिकाना है, वह ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये बोले हैं। खूब लपेट दिए वो। कह रहे हैं कि देखिए 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, बने थे, और आज तक उन्होंने क्या किया है, यही काम कर रहे हैं। उनका जो एक है हास्य व्यंग की जो शैली है लालू प्रसाद की, उस पर जो है ललन सिंह ने सवाल उठाया है कि वो क्या करते हैं। 90 से लेके अब तक वो सिर्फ मस्खरा कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। जो देश की जो गंभीर समस्याएं हैं उसको भी वह मजाक में उड़ा देते हैं लालू प्रसाद। तो इस तरीके से उन्होंने, हाँ, और ये जो उनकी जो हास्य व्यंग की शैली है, जिसके बहुत सारे लोग कायल भी हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं ललन सिंह। और उसी पे जो जीव जंतु वाली जो बात है वो भी कहीं उसी तरफ इंगित करता है, इशारा करता है ललन सिंह की जो यह बात है कि लालू प्रसाद जो है कभी सीरियस नहीं रहे, ना बिहार के विकास के लिए, ना जब देश की बात आती है, देश की जब बड़ी समस्याएं सामने आती हैं, तब भी वह उन्हीं चीज़ों को मस्खरे में, मतलब हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कभी सीरियस नहीं हुए। इसीलिए बिहार का क्या हाल हुआ था। ऐसे वक्त आ गए बिहार में जब लोग अपना परिचय देते थे तो लोगों को ताने सुनने पड़ते थे, अब सब सुनने पड़ते हैं। बिहारी वाली जो बात है, तो कहा जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने, 20 साल का जो ये दरमियान है, आप देख लीजिए उससे पहले क्या थी। 2005 से पहले कुछ भी नहीं थी, ना सड़कें थी, ना कोई विकास था, ना उद्योग था, ना धंधा था। नीतीश कुमार ने इन सब चीज़ों को ठीक किया है। तो मतलब लालू की बातों को पिछले दिन भी तो बोले थे, जब उनका बयान आया था लालू प्रसाद का कि हम माफ़ कर देंगे अगर नीतीश आ जाएंगे, तो उसमें वे क्या बोले थे। जब पत्रकार ने ललन सिंह से सवाल किया था तो ललन सिंह ने कहा था कि छोड़िए ना उनकी बातों को। आज की जो बात है ललन सिंह की, उसका एक्सटेंशन है कि बस वो हंसी मजाक वाले लोग हैं लालू प्रसाद। सीरियसली नहीं लेना चाहिए लालू प्रसाद को। हम नहीं कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं। सर, ललन सिंह दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं सर ललन? हाँ, एक दिल्ली में जो खबर अपने पास है उसके मुताबिक दिल्ली में एक भ्रम की स्थिति है कि एक लिस्ट जारी हो रही है। पिछले दिन 29 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, और जिसमें ये था प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ, आतिशी के खिलाफ राम बिदुरी, इस तरीके से बीजेपी की लिस्ट है। और ये था कि साथ में पहले भी लड़े हैं चुनाव, तो इस बार था कि बीजेपी जो है चाह रही है कि कहीं किसी भी सीट पे हम चूक नहीं करें। तो एक खबर आ रही थी वहाँ से, दिल्ली से, कि हो सकता है कि इस बार गठबंधन नहीं हो, साथ में चुनाव नहीं लड़ें। लेकिन जो ललन सिंह का ताज़ा बयान है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम लोग साथ में लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, अगर साथ में लड़ेंगे तो कौन कौन सी सीटें, कितनी सीटें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जदयू को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।